भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति बाबा साहब की प्रतिमा जो दुनिया का गौरव है, भारत का गौरव है, उसका उसी स्थान पर जो हमारे महापुरुषों ने, आदरणीय बीपी मौर्य साहब के नेतृत्व में करोड़ों लोगों ने प्रतिमा संसद में स्थापित की थी, उसको वहीं पर लगाने का काम करें। नए संसद में भी आदरणीय केसी रवि साहब, सम्मानित प्रमुख आयोजक संयोजक आदरणीय डॉक्टर AR जोशी जी और तमाम मंच पर बैठे हुए सम्मानित साथी, सामने जितने भी श्रोतागण हैं, भाई बहन हैं, मैं सभी को जय भीम करता हूं। आप हम तमाम साथी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के लिए, उनकी प्रतिमा के लिए एक मान सम्मान के साथ जिस तरीका से प्रतिमा पहले से स्थापित थी, वो प्रतिमा वहीं स्थापित हो और वहां से दूसरा जो संसद नया बना है वहां भी स्थापित हो। इस मांग को लेकर के हम लगातार पिछले कई महीनों से संघर्ष करते आ रहे हैं। समता सैनिक दल के बहादुर नौजवान और समाज के तमाम सहयोगी शुभचिंतक, तमाम ऑफिसर्स वर्ग से जितने भी परिसंघ में हमारे सम्मानित साथी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज तो केवल हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, चाहे हम संसद के अंदर थे, चाहे हम संसद के बाहर हैं। आज हमारा मकसद एक संकल्प लेना है कि बाबा साहेब आपके द्वारा जो भारत का संविधान दिया, आपके द्वारा जो बुद्ध का विचार दिया, आपके द्वारा समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज के निर्माण करने का सिस्टम दिया, हम संकल्प करते हैं, हम तमाम भारत के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, हम आज ये संकल्प कर लें कि पूरे देश के अंदर में, गांव-गांव में, जिले-जिले में हम बाबा साहब के विचार को, कि बाबा साहब की प्रतिमा भारत के संसद में, क्योंकि भारत का वो संसद जो दुनिया में इसलिए जाना जाता है, माना जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने दुनिया का महानतम से महानतम, बड़े से बड़ा विस्तृत संविधान बनाया है संसार का, इसलिए भारत का संविधान का नाम भी और भारत के संसद का नाम दुनिया में बाबा साहब के नाम के साथ रोशन होता है। जिस बाबा साहब के नाम से भारत का संसद पूरे दुनिया में रोशन होता है, उस बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटा करके उसका छोटा रूप बनाने का काम किया है। इसका हम तमाम साथी विरोध करते हैं। मैं आपसे 5 मिनट के लिए तमाम साथियों को, क्योंकि 2 मिनट का संकल्प हमने आपने लेना है, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे जहां पर हैं, सभी साथी खड़े हो जाएं, अपने हाथ को, अगले हाथ को आगे कर लें, राइट हैंड को, जहां पर भी है तमाम साथी जो रोड पर खड़े हैं वो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शान में हम संकल्प लेने जा रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा मकसद संकल्प लेना है और संकल्प लेकर पूरे भारत में उसी ताकत के साथ काम को आगे बढ़ाना है। मैं जैसे बोलूंगा आप उसी तरीके से आगे आगे बोल रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए हम सभी बाबा साहब के अनुयायी संकल्प लेते हैं, बाबा साहेब आपके द्वारा स्थापित समता सैनिक दल, आपके द्वारा स्थापित निर्मित भारतीय संविधान के अंदर समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित जाति विहीन समाज का निर्माण करने का संकल्प लेते हैं। हम आपके द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान को पूरे भारत में अक्षर से लागू कराना और उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देने का भी संकल्प करते हैं। हम संकल्प करते
की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति बाबा साहब की प्रतिमा जो दुनिया का गौरव है, भारत का गौरव है, उसका उसी स्थान पर जो हमारे महापुरुषों ने, आदरणीय बीपी मौर्य साहब के नेतृत्व में करोड़ों लोगों ने प्रतिमा संसद में स्थापित की थी, उसको वहीं पर लगाने का काम करें। नए संसद में भी ठीक इसी प्रकार संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा इसी विशालकाय रूप से स्थापित करने का काम करें। हम पहली बार भी, हम दूसरी बार भी ये संकल्प लेते हैं, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। तमाम सम्मानित साथी सम्मान के साथ बैठे, जिस स्थान पर हैं वहीं बैठ जाएं और हमारे बीच में आदरणीय हमारे लीडरशिप को बेहतरीन तरीका से कुशलता के साथ में तमाम संगठनों को साथ लेकर के बहुत ही नरम दिल के व्यक्तित्व के साथ हमारे जो परिसंघ से लेकर समता सैनिक दल से लेकर के भारत के तमाम जितने भी संगठन इस आंदोलन में जो 9 अगस्त को विशालकाय रूप से आंदोलन किया था, हम आगे भी बढ़ चढ़ के काम करेंगे। मेरा एक निवेदन होगा परिसंघ के साथियों से, परिसंघ के अंदर में बहुत सारे साथी IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर है और समता सैनिक दल के साथ में पूरे भारत में कार्यकर्ता के रूप में है। अगर ये दोनों ताकत IAS, PCS और तमाम संसाधन वाले साथी और सड़क पर लड़ने वाले, घर घर जाके काम करने वाले समता संदल के जवानों का एक साथ मिलकर के अगर हम ताकत खड़ी कर दें तो पूरे भारत से लाखों लोगों को निकालने का काम आसानी से कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं आदरणीय KP चौधरी साहब से आग्रह करूंगा वो विधिवत संचालन करें और कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं इस संघर्ष के हमारे साथ